खान बहन 24 न्यूज चैनल से। आज हम बात कर रहे हैं जो एक पूरे देश के अंदर एक बड़ा माहौल जिस प्रकार से एक दलित लड़की के साथ में घिनौनी वारदात हुई थी। वो दलित नहीं थी, इस बार की बेटी थी, बहन थी, वो जो एक हाथरस वाला वाक़या रहा। और उस वाक़ये के अंदर आपने देखा होगा प्रशासन ने काफ़ी दिनों बाद में उन शरारती तंत्र जो उनको काफ़ी दिनों बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में काफ़ी दिनों बाद में उस लड़की को एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद में उसकी वहाँ पर उसने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बावजूद भी घर वालों को डेड बॉडी नहीं दी। घर वाले अपील करने के बावजूद भी डेड बॉडी नहीं दी। और लोग कोई काफ़ी प्रशासन जो बिल्कुल नाकाम है, जो योगी जो सरकार है वो कहती है राम राज्य का अलप रट रही है, वो उस पर कलंक लग चुका है। ये राम राज्य है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है। जो पहले 2 दिन पहले वो वाक़या हाथरस का था, कल शाम को बलराम की घटना घटी, इसके बाद में 12 की काफ़ी जो घटना घटी जा रही है। आज लड़कियां सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है वो नारा कहीं भी धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन नाकाम है, सरकार नाकाम है और विपक्ष पार्टियां जो विपक्ष संगठन है उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं बहुजन संघर्ष दल के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी बिजनोई की। सबसे पहले तो महेंद्र सिंह बिजनोई आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल को यहाँ पे बार गरीबों की जो आवाज़ उठा रहे हो इसलिए हम पूरे बहुजन संघर्ष दल हरियाणा प्रदेश की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहिए। महेंद्र सिंह जी ये बताइए आप सर कि जो यूपी की जो घटना घटी है उस यूपी की घटना के अंदर आप ये देखिए डेड बॉडी भी घर वालों को नहीं दी है और कोई प्रशासन नाकाम है। प्रशासन की कहीं भी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। जो इस देश के संविधान में जो दिया है प्रोटेस्ट करना, उसका भी अधिकार छीना जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके पास जो सवाल है वो बहुत ही वाजिब सवाल है। तो आज इस सवाल ने पूरे देश में एक आग की तरह एक क्रांति की लहर दौड़ा दी। हाथरस का जो पूरा जो मामला है, जो पूरी घटना है, वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। और इस घटना से हमें पूरे देश की विदेशों में छूत हो रही है। जैसा कि आपको पता, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ। हाथरस की जो बेटी थी मनीषा वाल्मीकि, वो वाल्मीकि जाति का जो आगे टैग लगा दिया, इसलिए वो केवल पीड़ित परिवार की बेटी होगी, वो दलित की बेटी होगी, वाल्मीकि की बेटी होगी। और वो रेपिस्ट बलात्कार के जो बलात्कारियों की जो मंशा थी वो ऐसी घिनौनी मंशा थी कि उन्होंने तो उसी समय पर बलात्कार करने के बाद उस बेटी का ऐसा आभाष्य किया कि उसकी 3 जगह से गर्दन तोड़ी गई, उसकी जीभ को काट दिया गया ताकि ये गवाही ना दे सके, किसी को कुछ बता न सके, उसकी रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ दी गई। और फिर भी वहाँ का डीएम बहुत ही शर्मनाक बयान देता है कि बलात्कार हुआ नहीं। डीएम साहब, बड़े ही शर्म की बात आपके लिए। अगर ये मनीषा वाल्मीकि ने थे हुए, अगर ये मनीषा आपकी लड़की होती तो भी क्या, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो अगर ये आपकी लड़की होती तो फिर भी आप ऐसे बयान देते? सरकार ने रिपोर्ट जारी की है, आज ही वो रिपोर्ट आई है, उसमें कह रहे हैं बलात्कार हुआ ही नहीं है। तो बलात्कार नहीं हुआ तो फिर वो लड़की बोल रही थी, बयान दे रही थी, जैसे कोई इशारे से बता रही थी मेरा बलात्कार हुआ है। तो ये प्रशासन ने जो है सरकार का मामले को दबा रही है। लड़की ने सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो, लड़की ने वीडियो वायरल किया हुआ है। लड़की खुद अपने बयान कर रही कि मेरे साथी 4 दलितों ने बलात्कार किया है। और वहाँ की जो सरकार है, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, मैं पब्लिक के से, मैं बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि उसकी मानसिकता ऐसी है कि उसका पीछे एक बयान आया था कि हम लड़कियां बचाने के लिए सरकार में आए, हम गाय माता को बचाने के लिए आए। मैं उसको पूछना चाहता हूँ, आपने जन्म लिया वो भी तो किसी की लड़की होगी, या फिर आपने गाय के गर्भ से जन्म लिया है? इसलिए मैं ये कहता हूँ
मैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से भी कहना चाहता हूँ कि वो इसमें वो मामले पर बढ़ चढ़कर आगे आए और मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुकदमा तो बढ़ता है, इसके ऊपर वो मुकदमा दर्ज करवाएं, वहाँ के डीएम पर मुकदमा दर्ज करवाएं, एसपी डीएसपी और वहाँ का जो एसएचओ है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएं। और जो पुलिस वाले रात को डेड बॉडी लेकर के उस गांव में घुसे हैं और गांव के परिवार के लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया है कि हम रात को किसी भी एक ये कहते हैं, वैसे तो कहते हैं हिंदू 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 का लाभ होगा। मैं कहता हूँ कि वाल्मीकि अपने आप को हिंदू मानता है। मैं ये कहता हूँ कि वाल्मीकि को हिंदू धर्म बिल्कुल सिरे से ताक देना चाहिए, क्योंकि हिंदी रीति रिवाज के तहत उनकी लड़की का संस्कार ही नहीं हुआ, उस बेटी का संस्कार ही नहीं हुआ। रात के 2:30 और 3 बजे के बीच उस लड़की का संस्कार कर दिया गया। जब परिवार के लोगों ने विरोध किया गया तो वहाँ पर जो मौजूदा जो पुलिस वाले थे उन्होंने लात मार मार करके परिवार को घसीट करके एकांत में किया है। क्या ये इस देश की यही कानून है? क्या देश का संविधान यही कहता है? शर्मसार करने वाली घटना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ी सी भी बीजेपी के लोगों में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो इन्हें अपने आप त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा इस देश के जो लोग सड़कों पर आकर के उनके कॉलर पकड़ के संसद भवन से बाहर निकालेंगे और संसद भवन से बाहर निकालेंगे, विधानसभा से बाहर निकालेंगे, तब उनका हाथ से बहुत बुरा होगा। एक और भी देख रही है तस्वीर आ रही है, वो वायरल हो रही है। पुलिस प्रशासन जो है रात को उस लड़की को दाह संस्कार कर रहे हैं, उसमें हंस रहे हैं। तो ये क्या प्रशासन क्या दिखाना चाहता है? जो पुलिस वाले आपको हंसता दिखाई दे रहे हैं वो एक जाति विशेष के जो लोग हैं, उनके जो मानसिकता है वो जाति विशेष की है। और वो इस बेटी को देश की बेटी न समझ करके वो केवल वाल्मीकि बेटी को बेटी समझ रहे हैं। मैं पुलिस वालों से बता देना चाहता हूँ, कह देना चाहता हूँ कि इस प्रकार रात के समय में आपने अपने शासन की अपने आकाओं की गुलामी करते हुए उस लड़की का जो दाह संस्कार किया है। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि अगर ये लड़की आपकी अपनी लड़की होती तो क्या आप इसी प्रकार दाह संस्कार करके वहां पर हंसते? अच्छा, एक घटना और आ रही है, बलरामपुर की घटना है। उस लड़की को उन्हें दरिंदों ने बलात्कार किया, इसके बाद में उसकी कमरे तोड़ दी, उसकी डेथ हो गई उसकी। इसके बाद में क्या हुआ, प्रशासन